नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको इस हैरान कर देने वाली वीडियो पे बताने वाला हूँ कि जो अश्वत्थामा थे, जी हाँ अश्वत्थामा, जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो उन जो अश्वत्थामा जी थे उनके यहाँ पे एक मणि हुआ करती थी जिसे कृष्ण भगवान ने अपने चक्र से काट दिया था और उनको श्राप दिया था कि आप ये जो समय चक्र है उसके अंत तक ऐसे ही घूमते रहोगे, फिरते रहोगे, भटकते रहोगे और जो यहाँ पे आपका जो घाव है वो कभी भी नहीं भरेगा। गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो अश्वत्थामा जी के पिता थे और वो भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे और भगवान शिव के ही अंश माने जाते हैं अश्वत्थामा। जी हाँ, भगवान शिव के ही अंश हैं अश्वत्थामा जी, जो कि महाभारत काल के हैं। तो उनकी जो मणि थी, आखिर वो मणि अभी इस समय कहाँ पे मौजूद है, इस बारे में आज मैं इस वीडियो पे डिस्कस करने वाला हूँ। यूट्यूबर, बहुत सारे यूट्यूबर हैं और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे साधु संतों ने आपको बताया होगा कि जो अश्वत्थामा जी हैं उनको मुक्ति मिल चुकी है इस दुनिया से, इस तरीके से आपने सुना होगा। मगर मैं आज आपको बता दूं कि उनको अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि उनको श्राप था भगवान श्री कृष्ण का कि आप समय चक्र के अंत तक रहोगे और अभी समय चक्र का अंत नहीं हुआ है। कहा जाता है कि जो भगवान कल्कि का जन्म होगा तो वहाँ पे जो सप्त चिरंजीवी है वो उनका साथ देंगे कली नाम के राक्षस को मारने के लिए। तो उन्हीं सप्त चिरंजीवियों में से एक है अश्वत्थामा। तो जब अगर अश्वत्थामा को मुक्ति मिल जाएगी तो वो भगवान कल्कि के साथ में युद्ध कैसे लड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो उनका जो मणि था, देखिए यहाँ पे जो माता पृथ्वी माता है उनको भगवान ने एक वरदान दिया था कि यहाँ पे जो भी अद्भुत चीज़ें आएगी धरती में, जो भी चीज़ें होंगी वो धरती में ही रहेंगी, वो कभी भी स्वर्ग नहीं जाएगा, वापिस बैकुंठ स्वर्ग या ब्रह्मलोक कहीं नहीं जाएगा, वो पृथ्वी में ही रहेगी। तो वो जो मणि है, इसलिए भगवान जब उसको चक्र से काटे तो उस मणि को अपने साथ लेके नहीं गए थे, वो आज भी इस पृथ्वी पे मौजूद है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे जो उनका जो मणि था, अश्वत्थामा जी का जो मणि था, वो है 5वें डायमेंशन में। जी हाँ, 5वें आयाम में मौजूद है दोस्तों। और कई लोग ये भी कहते हैं कि एक बरमूडा ट्रायंगल करके एक समुद्र है, वहाँ पे गहराइयों में ये मणि स्थित है, मगर ये मणि वहाँ पे नहीं है दोस्तों। कई लोग ये भी कहते हैं दोस्तों कि जो अश्वत्थामा जी का मणि है वो संभाला शहर में स्थित है, जाकि कि संग्रीला, जो कि हिमालय की पर्वत की चोटी पे स्थित एक ऐसा शहर है जिसे खुले आंखों से कोई भी नहीं देख सकता। वो 5वें डायमेंशन में है, 5वें आयाम में मौजूद है। तो मैं बता दूं कि ये जो धरती है, पृथ्वी लोक है, ये 3रे आयाम में है और जो 4थे आयाम है वहाँ पे भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व ये सब निवास करते हैं। और जो 5वें आयाम है वहाँ पे जो शेषनाग है, शेषनाग का जो रूप है, बहुत सारे नाग देवता वहाँ पे मौजूद है और उन्हीं में से सभी नाग देवता उनके जो मणि है, अश्वत्थामा जी का मणि, उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो उसका मणि था, जैसे कि जब उनके पास जब मणि था तो वो भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व सभी को पराजित कर चुके थे युद्ध में, कोई भी उनके आगे नहीं टिक पाता था। इसीलिए उन्होंने 4थे आयाम में ना रख के उसको 5वें आयाम में रखा है, ताकि अश्वत्थामा भगवान कल्कि के जन्म से पहले उस मणि तक ना पहुंच सके और इसीलिए वो मणि को 5वें आयाम में रखा गया है। और कहा जाता है कि भगवान कल्कि का जब जन्म होगा तो सभी सप्त चिरंजीवी उनका साथ देंगे। और ये भी कहा जाता है कि जो रावण है, कंस है और ऐसे बड़े बड़े असुर है, उनसे भी कई गुना खतरनाक होगा जो कली राक्षस है, और वो कली राक्षस को ही मारने के लिए भगवान कल्कि जन्म लेंगे और सभी उनका साथ देंगे। जब ये कलयुग का अंत होगा तो कहा जाता है कि कई सारे इंसान भी कली राक्षस का साथ देंगे और भगवान कल्कि सब का अंत करेंगे, सभी पापियों का अंत करेंगे, ये कहा जाता है। तो ये आपकी आज की जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही और बहुत सारे रोचक तथ्य मैं लेके अपने वीडियो पे हमेशा लेके आते रहूँगा दोस्तों, तो साथ बनाए रखना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक पर देख तो फेसबुक पे भी लाइक कर दे। तो मैं नए रहस्यों के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगा नए वीडियो के साथ में आपके इस प्यारे से चैनल SRS ज्ञान में। तो मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।